गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज की कक्षा के पूर्व मैं आप सबों को पाठ 3 व्यायामों सर्वदा पथ्य का वर्ड मीनिंग और पिक्चर भेजा था और उस वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए कहा था। मुझे आशा है कि आप सभी उसे याद कर लिए होंगे। आज मैं तीसरा पाठ का 5 श्लोक पढ़ा करके आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इस श्लोक को शब्दार्थ सहित ध्यान से आप सभी पढ़ेंगे। पहला है, इसमें पथ्य का मतलब निरोग रहना, सर्वदा माने हमेशा अव्यय है, और व्यायामो बी जोड़ायाम से बना है, व्यायाम यन संधि है, यानी व्यायाम हमेशा जो है आरोग्यकारी होता है, यानी निरोगकारी होता है। व्यायाम से हमेशा मनुष्य स्वस्थ रहता है, ये 100% सत्य है। तो आइए, सबसे पहला श्लोक है कि शरीर आयास जननम, जननम माने पैदा करना, शरीर से हमें पैदा करना चाहिए। आयास माने परिश्रम, यानी शरीर से हमें अवश्य परिश्रम करना चाहिए। कर्म व्यायाम संगीतम, और व्यायाम का भी कर्म करना चाहिए, यानी व्यायाम अवश्य करना चाहिए। बी जोड़ आयाम से बना है व्यायाम, यानी शरीर से हमें व्यायाम का कर्म अवश्य करना चाहिए और शरीर से आयास माने परिश्रम भी करना चाहिए। तत्कृत्वा, इसके लिए तू सुखम देहम, सुखपूर्वक देह को विमिद्रियात, विमिद्रियात माने मालिश करना चाहिए, समन्ततः माने चारों तरफ से। मालिश करने का तात्पर्य है कि शरीर के हर अंगों को मुड़ना चाहिए, घुमाना चाहिए व्यायाम की तरह, व्यायाम करके, ताकि शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से सर्कुलेशन होता रहे और काम करता रहे और शरीर हमारा निरोग रहे। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमिद्रण्यात समन्ततः, माने चारों तरफ से हमें, विमिद्रण्यात का मतलब शरीर को मोड़ना चाहिए, घुमाना चाहिए, उससे शरीर में सुख मिलता है। देहम माने शरीर को, ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक है कि शरीर उपचय, उपचय माने पचना, शरीर में पचने का काम भी होता है। कांति माने चमक, गात्रा नाम माने शरीर को, सुविभक्तिता माने सौंदर्यता, यानी इनमें, इस पाठ में व्यायाम के सिर्फ लक्षण ही बताए गए हैं। इस पाठ में कहा गया है कि व्यायाम करने से शरीर में पाचन शक्ति भी बढ़ती है, कांति माने शरीर की चमक बढ़ती है, गात्रा नाम माने शरीर की, सुविभक्तिता का मतलब होता है कि सुंदर, सुडौलता, सुविभक्तिता का मतलब सुडौलता बढ़ती है, यानी शरीर जो है मस्तमौला रहता है, गठीला रहता है, शरीर की सुंदरता बढ़ती है। दीप्ति राग्नि, दीप्ति, दीप्ति का मतलब भूख की ज्वाला, दीप्ताग्नि का मतलब दीप्त जोड़ अग्नि, भूख की ज्वाला। त्वम न आलस्यम, और आलस्य भी नहीं फटकता है व्यायाम करने से, भूख की ज्वाला भी बढ़ती है, भूख भी लगती है, और न आलस्यम नालस्यम दीर्घ संधि है, यानी आलस्य भी नहीं फटकता है। स्थिरत्वम लाघवम मृजा, मृजा माने, मृजा का मतलब होता है दूर होना, यानी कहने का मतलब, मृजा का मतलब कह सकते हैं हम लोग स्वच्छ, साफ सुथरा, यानी इससे भूख तो लगती ही है व्यायाम करने से, आलस्य भी शरीर में नहीं फटकता है, और स्थिरत्वम लाघवम मृजा, शरीर भी स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है। तीसरा श्लोक है श्रमक्ल पिपासा उष्ण, श्रमक्ल का मतलब श्रम माने परिश्रम करने से, शरीर से मेहनत करने से, अक्ल माने बुद्धि, पिपासा माने प्यास, उष्ण माने गर्मी, शीतादि नाम माने ठंडक आदि, सहिष्णुता का मतलब सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आरोग्यम माने निरोग, चापी, च जोड़पी से चापी बना है, और आदमी निरोग भी रहता है। परमम व्यायाम व्यायामात उपजायते, व्यंजन संधि है, व्यायामात जोड़ उपजायते, उपजायते माने उत्पन्न होता है, व्यायामात माने व्यायाम से पंचमी विभक्ति है, यानी शरीर से मेहनत करने से, अक्ल माने बुद्धि, पिपासा माने प्यास, उष्ण माने गर्मी, शीतादि नाम माने ठंडक आदि को सहने की, सहिष्णुता माने सहने की क्षमता बढ़ती है, आदमी आरोग्य निरोग रहता है, और परम, परमम माने श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, व्यायामात उपजायते, ये सारे व्यायाम से उत्पन्न होते हैं सारे गुण, इसलिए हमें शरीर से अवश्य व्यायाम करना चाहिए, खास करके सुबह में अवश्य। न च अस्ति सदृशम, मैंने व्यायाम के सदृशम मैंने कोई भी नहीं है, तेन किंचित स्थल्यपम अपकर्षणम, अपकर्षणम मैंने दूर करता है, स्थल्यम मैंने मोटापा को, किंचित मैंने कुछ,
कोई किसी भी तरह के मोटापे को व्यायाम क्या करता है कि अपकर्षणम माने दूर कर देता है। न च अस्ति चास्ति माने व्यायाम के समान कोई भी चीज़ नहीं है जो शरीर के मोटापा को कम कर सके। न च व्यायाम इदिनम मर्दयंती अरयोह बलात्, बलात् माने बलपूर्वक, अरयोह माने शत्रु को, मर्दयंती माने मर्दन कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि व्यायाम करने से जितने भी शरीर के अरयह माने दुश्मन हैं, जैसे आलस्य है, कहने का मतलब कि रोग है, ये सारे को मर्दयंती माने मर्दन कर देते हैं। बलात् माने बलपूर्वक, यानी उसको दूर कर देते हैं। कह सकते हैं कि सारे अरयोह माने शरीर के जितने भी, कहने का मतलब कि दुश्मन हैं, जैसे आलस्य है, मोटापा है, अनेक तरह के रोग हैं, ये सारे को दूर कर देता है। कौन? तो व्यायाम। 5वां श्लोक है कि न चैनम सहसा आक्रम्य, च न माने नहीं, च माने और, एनम माने इसको, च जोड़े एनम वृद्धि संधि का उदाहरण है। यानी व्यायाम भी करने से सहसा माने अचानक, आक्रम्य, आक्रम्य माने आक्रमण करना, न माने नहीं, यानी व्यायाम जो व्यक्ति करता है उसको जरा माने बुढ़ापा तुरंत आक्रमण नहीं कर सकता है, उसके पास नहीं फटक सकता है, आ सकता है। स्थिरी भवती, उसका शरीर स्थिर होता है। मांसपेशियाँ भी मजबूत बनती हैं। व्यायामात भी रतस्य च, व्यायाम करने से मनुष्य की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स, वो एकदम स्थिर होती हैं, यानी गठीला होती हैं, और उसे बुढ़ापा भी, जरा माने बुढ़ापा भी, सहसा माने अचानक, आक्रम्य माने आक्रमण, न माने नहीं कर सकता है। ये 5 श्लोक मैं आज पढ़ा करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ। इस श्लोक को आप सभी शब्दार्थ सहित बढ़िया से 2-4 बार घर पर पढ़ेंगे, याद करेंगे, और शब्दार्थ को फेयर तो मैंने पहले ही कहा था करने के लिए। आज की कक्षा में आप सभी फेयर कॉपी को भी दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को प्यार भरा स्नेह और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं नीरज कुमार आज का क्लास स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।